नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी एग्ज़ाम में कॉपी आती है लिखने के लिए, उसके ऊपर जो एंट्री करते हैं वो किस तरीके से आपको करनी चाहिए ताकि आप गलती ना करें और आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक ठाक भर जाए। तो वीडियो बहुत खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, हम देखेंगे ओवरव्यू, किस तरीके से जो ऊपर की एंट्रियाँ रहती हैं, क्या क्या उसमें लिखा आता है उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। ये मैंने जितना मुझे याद था, जैसा कि मैं देख चुका हूँ पिछली तरह की कॉपियाँ, जितना मुझे याद था मैंने सब कुछ यहाँ हाथ से बनाया है। ओरिजिनल फॉर्मेट तो आपको नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होता है तभी आपको कॉपी देखने को मिलती है। तो जितना कुछ मुझे याद था मैंने बना लिया है उसमें फॉर्मेट, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके की कॉपी आपके पास में आएगी। उसमें 3 पार्ट आपको मिलते हैं। भाग 1 इधर होता है, जो इस तरीके से यहाँ से डिवाइड रहता है। भाग जो 2 है वो इतना हिस्सा है आपका, जिसमें आपको अपना लिखना है सब कुछ। और भाग 3 ये राइट हैंड साइड में इतना पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक एक भाग करके समझेंगे कि किस तरीके से आपको एंट्री भरनी है। तो सबसे पहले चलते हैं भाग 1 पर। तो इस तरीके से दोस्तों भाग 1 आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों इस भाग 1 में एनरोलमेंट नंबर लिखने के लिए आएगा। एनरोलमेंट नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीधे चलते हैं एडमिट कार्ड पर। ये दोस्तों एडमिट कार्ड है। यहाँ पर देखिए, रोल नंबर के नीचे एनरोलमेंट नंबर ये लिखा होता है। तो 211-08025 ये इस बच्चे का एनरोलमेंट नंबर है। तो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर भरना होता है, वो ध्यान से आप भरिएगा। मैं भर देता हूँ 2011081। यहाँ पर सफिशिएंट कॉलम आपको मिल जाएंगी। मैंने केवल अपनी स्मृति के आधार पर ड्रॉ किया हुआ है। तो जितने भी आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम आपको सफिशिएंट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपने लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि रोल नंबर जो है वो आपको डिजिट्स में लिखना है। एक बार फिर से चलते हैं एडमिट कार्ड पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ R21002830, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पे R लिख दिया, 2100213 या जो भी है वो आपको लिख देना है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में किस तरीके से आपको लिखना है अपना अनुक्रमांक। देखिए, जैसे R है तो यहाँ पर R आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये 2 है तो इसको आप TWO2 भी लिख सकते हैं, या हिंदी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अगला है 1। तो एक एक डिजिट आपको एक एक करके लिखनी है। आप इंग्लिश में 1 लिख सकते हैं या हिंदी में 1 लिख सकते हैं। आगे है 0, तो इंग्लिश में 0 लिख सकते हैं या हिंदी में 0। तो आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लिखना आपको इसी तरीके से, एक एक जो भी डिजिट आती जाएगी उसको हिंदी या इंग्लिश में इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि 1,42,32,000, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब इस पार्ट के नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक नाम लिखने का ऑप्शन होता है, एक यहाँ पर साइन का ऑप्शन होता है, एक यहाँ पर साइन का ऑप्शन होता है। तो जहाँ पर ये परीक्षार्थी वर्ड आए वहाँ पर आपको अपने साइन या नाम करना है। ठीक है, जहाँ पर लिखा है कक्ष निरीक्षक वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल परीक्षार्थी शब्द आपको देखना है, यहाँ से आपको लिखना है। तो ये तो हुई पार्ट 1 की बात। अब करते हैं पार्ट 2 की बात। तो कुछ इस तरीके से भाग 2 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। भाग 2 में सबसे पहली चीज़ मिलेगी आपको परीक्षा का नाम। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, परीक्षार्थी का नाम नहीं लिखा हुआ है।
यानी कि जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम, नेम ऑफ एग्ज़ाम। तो मान लिया आपका बीए है तो आपको बीए लिखना है, बीकॉम है बीकॉम लिखना है, बीएससी है बीएससी लिखना है, अपना नाम वहाँ पर नहीं लिखना है। दो वर्ड हैं दोस्तों, परीक्षा और परीक्षार्थी। परीक्षार्थी लिखा है तो मतलब कि आप हैं, आपका नाम वगैरह वहाँ पर पूछा जाएगा। अगर केवल परीक्षा वर्ड लिखा है तो मतलब है एग्ज़ाम का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बीए बीएससी बीकॉम ये भरना है। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ष लिखा आएगा, 20 आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, आपको उसमें आगे ऐड कर देना है 21-22। ये आपका सेशन चलता है। अगला जो चीज़ है भाग ऑब्लिक सेमेस्टर वाला, तो सेमेस्टर अगर आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल दीजिएगा, या जो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष वाले हैं वो उसी तरीके से प्रथम सेकंड थर्ड इस तरीके से डालेंगे। मतलब जो भी आपका ईयर है या जो भी आपका सेमेस्टर का चल रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नीचे आता है दोस्तों विषय। अब विषय आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे आपको। एक बार फिर से एडमिट कार्ड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है हिस्ट्री, विषय सब्जेक्ट को बोलते हैं, पेपर हो गया प्रथम, पेपर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और पेपर का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर का जो शीर्षक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब विषय जो है आपका मान लीजिए हिस्ट्री है तो आपने यहाँ हिस्ट्री लिख दिया है। ये दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं। प्रश्न पत्र का मतलब है फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखा मिल जाएगा। फर्स्ट या प्रथम आप लिख सकते हैं, सेकंड द्वितीय जो भी है वो लिख सकते हैं। पेपर कोड जो भी आपका पेपर कोड वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर वो आपको लिखना है, ABCD या जो भी कुछ करके पेपर कोड है वो चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है। शीर्षक में आपको पेपर का नाम लिखना है, ये वाला जो शीर्षक मैंने बताया था आपको इस तरीके से, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो भी शीर्षक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी वो शीर्षक आपको लिखना है। अब आता है दोस्तों परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन जो भी है वो आपको उस दिन का लिखना है जिस दिन आपकी परीक्षा है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, हिंदी इंग्लिश में किसी तरीके से। उसके बाद डेट का ऑप्शन है, डेट भी आपको लिखनी है 2/4/2022 जो भी डेट है वो आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों भाग 2। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी अभी तक की। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम भाग 3 पर। ये देखिए दोस्तों भाग 3 इधर है। यहाँ पर फिर वही आपको परीक्षा का नाम लिखना पड़ेगा, BA BSc BCom ये जो भी है। भाग सेमेस्टर में वही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो भी है। विषय वही आपको, जैसे हिस्ट्री लिखा तो हिस्ट्री, इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश, या हिंदी में अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, इतिहास आप लिख सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में प्रथम पेपर है, द्वितीय पेपर है, तृतीय पेपर है, दिनांक में जो भी दिनांक है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। देखिए यहाँ पर उत्तर पुस्तिका का क्रमांक, ये यहाँ पर आपको कुछ नंबर लिखा मिलेगा, मैं कुछ भी लिख देता हूँ इस तरीके से। एक उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखा मिलेगा आपको, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस शीट आती है ये वाला क्रमांक जो है वहाँ पर आपको भरना होता है, ये उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ठीक है। ये यहाँ पर इधर भी लिखा होता है और एक जगह और लिखा होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ। एक जगह दोस्तों यहाँ पर कहीं लिखा होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रोल नंबर की तरफ। तो रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए जैसे NEP वालों का जो रोल नंबर आया है वो R से शुरू है तो फर्स्ट आप R यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा जो भी यहाँ पर वर्ड्स होंगे, जैसे R ABCD वगैरह कुछ भी है, यहाँ पर वो चीज़ें आपको लिख के मिल जाएंगी। तो जो नीचे बबल्स होते हैं ये वाली चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरनी होती है। मान लीजिए अब आप अपना एडमिट कार्ड से रोल नंबर लिख रहे हैं तो पहले आपको देखना है कि नीचे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं यानी कि ABCD आ रहे हैं या 1 2 3 आ रहे हैं। अगर नीचे ABCD तो मान लीजिए आपका R से शुरू हो तो आपको R लिखना है, और जो जहाँ पर भी नीचे R है उसको ढूंढ के सर्कल ऐसे कर देना है, ठीक है।
इसी तरीके से मान लीजिए एक कॉलम मैं ये छोड़ देता हूँ, यहाँ से आपका कोई रोल नंबर शुरू हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है, 2 1 3 0, इस तरीके से रोल नंबर आपका शुरू हो रहा है। तो आपको ढूंढना है 1 2 2 ढूंढा, 2 को आपने गोला कर दिया। फिर अगली लाइन में गए 1 है तो 1 को ढूंढ के आपने गोला कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ आ रही होगी। जैसे ये 3 है तो यहाँ पर 3 भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा। ये 3 ढूंढ के आपने इसको 3 को गोला कर दिया पूरा। अच्छे से गोला कीजिएगा। इस तरीके से 0 है तो 0 जो है 1 2 3 इस तरीके से चलते चलते 0 मिलता है आपको लास्ट में, तो वो 0 आपको गोला करना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी ये किस तरीके से भरने हैं। एक ही लाइन में सारे नहीं भरने हैं, जो आप ऊपर लिखेंगे वही उसी लाइन में वही आपको सर्कल करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लिखा है तो 1 ढूंढ के 1 को ही सर्कल करना है। यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 को ढूंढ के जहाँ भी 0 है इस लाइन में उसको सर्कल करना है। ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी है, इसमें गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान से अपना देखिए रोल नंबर में कहाँ पर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, कहाँ पर डिजिट आ रहे हैं, उसी हिसाब से रोल नंबर यहाँ पर भरिएगा इस वाले कॉलम में। फिर उनको एक एक करके आप गोला कीजिएगा। अब आता है आपका कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आप किस तरीके से मिलेगा आपको देखने के लिए। कॉलेज कोड भी आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा आराम से। कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलेज कोड लिखा होता है कॉलेज के आगे, कॉलेज स्टडिंग इन, इस वाले को ही आपको देखना है। ये कॉलेज कोड आपका लिखा हुआ है 028 या जो भी आपका कॉलेज कोड रहेगा। तो जैसे एसएसवी का कॉलेज कोड है 028, तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ 028। इसी तरीके से फिर उसी तरीके से मैं यहाँ पर जहाँ भी 0 होगा 0 को ढूंढ के उसको गोला कर दूंगा। यहाँ पे 2 होगा तो 2 को ढूंढ कर मैं यहाँ पे गोला कर दूंगा। यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 को ढूंढ के मैं यहाँ पे गोला कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब अगली चीज़ आती है परीक्षार्थी की श्रेणी कौन सी है। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे लिखे हुए, संस्थागत, व्यक्तिगत, बैक पेपर, अंक सुधार, भूतपूर्व, एकल विषय। वो आपको सही से चूज़ करना है कि आपका परीक्षार्थी की श्रेणी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, संस्थागत का मतलब है रेगुलर, तो अगर रेगुलर है तो आपको ये गोला करना है। व्यक्तिगत हैं तो आपको, व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट, प्राइवेट है तो आपको ये वाला गोला करना है। बैक पेपर दे रहे हैं तो आपको ये वाला गोला करना है। मार्क्स इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो आपको ये वाला गोला करना है। एक्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये वाला गोला करना है। और सिंगल सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये वाला गोला करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहेंगी। मुख्य रूप से संस्थागत रेगुलर को बोलते हैं, व्यक्तिगत प्राइवेट को बोलते हैं। इसके बाद पेपर कोड है। पेपर कोड आपको यहाँ पर वही भर देना है जो भी आपका पेपर में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आता है परीक्षार्थी का पूरा नाम व हस्ताक्षर। तो यहाँ पर 2 कॉलम आपको मिलेंगी। पहले कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप चाहें, और अगले में आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। उसके नीचे आपको फिर वही कक्ष निरीक्षक वाला ये ऐसे ही के सेम कॉलम मिलेगा। ये आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी आपके कक्ष में टीचर्स वगैरह मौजूद रहेंगे, वो अपने साइन करेंगे। एक साइड में एक चीज़ और आएगी, एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, वही आपको भरना है जो एनरोलमेंट नंबर शुरू में मैंने बताया था एडमिट कार्ड में। तो जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ से आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद उसी तरीके से नीचे उसको ढूंढ के गोला करना है, जहाँ पर भी ये ऊपर वाला वर्ड लिखा हुआ है। ये गोला करने में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। जो चीज़ आप ऊपर भर रहे हैं वही चीज़ आपको नीचे ढूंढ के गोला करनी है। ठीक है, उसी लाइन में। तो बहुत आसानी से ये आप कर सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखिएगा रिवाइंड कर करके, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और कोई इस चीज़ में आपको समस्या लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, ये वाला पोर्शन है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये आपके यहाँ पर नंबर्स आते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो नंबर्स यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें आपको कुछ छिड़कानी नहीं करनी है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं केवल वही करनी है। 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।